हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काम्बोसर पर। आई होप के सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपको इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए भी हमने पीडीएफ जो है प्रिपेयर कर दी है। तो टोटल 3 पीडीएफ रहने वाली हैं, जिनमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स वेरी और इसके अलावा आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस और आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट। तो तीनों पीडीएफ जो बच्चे हैं हमारे इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए भी अवेलेबल हैं। तो जानेंगे वीडियो क्लास में कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं। बाकी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पे हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, द्रव की अविनाशिता का नियम लिखे। और यहाँ पे एक चीज और बता दो कि ये जो पीडीएफ है इसमें आपके पूरे ईयरली एग्जाम तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं। तो अभी फिलहाल आपको इसमें सिर्फ 70% ही क्वेश्चन जो है वो कवर करने हैं। तो पहला आपने क्वेश्चन देखा कि द्रव की अविनाशिता का नियम लिखिए। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं आंसर, द्रव अविनाशी है अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। और ज्यादा हम सॉल्यूशन जो है वो डिटेल में नहीं जाएंगे। मेन मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर से काफी पूछे जाते हैं। पहला जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यदि 20 ग्राम चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो मोलरता निकालनी है आपको। यहाँ पर सांद्रता निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, विलय का द्रव्यमान बट्टे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का लीटर में आयतन। तो मोलर द्रव्यमान आपको फॉर्मूला दे दिया गया चीनी का C12H22 और O11। तो इसका आपने क्या निकाल लिया, मोलर द्रव्यमान निकाल लिया 342। उसके बाद आपके पास टोटल जो है विलय का द्रव्यमान 20 ग्राम और मोलर द्रव्यमान 342 आ गया और लीटर आपका 2। तो इसका जो आंसर है 0.03 मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल पर लीटर है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है, दो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है J.L. प्राउस्ट ने सन 1799 में दिया। और क्या था नियम कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। अर्थात एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। तो बाकी इसका जो सॉल्यूशन है आंसर है वो आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी और आपके मल्टीपल चॉइस या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि 1 किलोमीटर पर कितने एमएम होता है, और 10⁻6। 1 मिलीग्राम कितना होता है, 10⁻⁻6 किलोग्राम। और 1 मिलीलीटर जो है वो होता है 10⁻⁻3 लीटर। और इसको अगर पिकोमीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर आपका 15 पिकोमीटर आ जाएगा, मिलीग्राम आ जाएगा 6 नैनोग्राम और मिलीलीटर आ जाएगा -3 डेसीमीटर क्यूब। अगला, और ये काफी बार आपके एग्जाम में जो है बच्चों पूछा जा चुका है क्वेश्चन, AMU यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई से आप क्या समझते हैं। तो आंसर आप लोग इसका पढ़ सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रा को संक्षेप में AMU द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान स्वेच्छा से ठीक 12 AMU माना गया है। अतः कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अगर इसको आपने निकालना है तो 1/2 गुणा कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। तो इक्वल टू आपका देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक AMU जो होता है वो होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम जो है का ग्राम तुल्यांक, इसको हम कहते हैं AMU का। अगला प्रश्न है, मोल संकल्पना क्या है, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मोलर द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो इसमें हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोल संकल्पना जो है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। बाकी जो सॉल्यूशन है आंसर है आप लोग बच्चों डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेंगे। एवोगाद्रो संख्या आपको पता होनी चाहिए। एवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी में आपसे मोलर द्रव्यमान भी पूछा है। तो किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जल का मोलर द्रव्यमान जो होता है 18.02 ग्राम, सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम होता है।
नेक्स्ट बच्चों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बोर सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं लिखिए तथा ऊर्जा के क्वांटीकरण की व्याख्या कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं आप लोगों ने याद कर लेने हैं। मिनिमम जो आपने पॉइंट याद करने हैं 5 अच्छे दे रखे हैं, 6 में से कोई भी 4 आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि जो बच्चे इन तीनों पीडीएफ को लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। तो कुछ सिंपल से यहाँ पर मेथड रहेंगे। तो उसके लिए पहले तो एक जो देखो डायरेक्ट मेथड रहने वाला है वो है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल क्वेश्चन है, तो आपने मीडियम जरूर मेंशन करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम ये 3 चीज़ें हमको प्रोवाइड करानी है। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा जो मेथड रहने वाला है वो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए। कंबोसर आपने गूगल पे जाकर सर्च करना है। कंबोसर होम ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा होम पेज का हमारे। तो थोड़ा सा नीचे आना है, आपको ऑप्शन मिल जाता है हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लास 11th वाले ऑप्शन पर आ जाना है। 11th पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान, दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम चूज कर लेना है। आप हिंदी मीडियम वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तीनों पीडीएफ एक साथ शो हो जाती हैं। इनकी जो कॉस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता दूं कि आपको जो व्हाट्सएप पर आप जो बच्चे लेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको कॉस्ट कम देखने को मिलेगी, कम मिलेगी, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है व्हाट्सएप पर आपको। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं व्हाट्सएप से ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो जो पीडीएफ लेनी है उनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और थोड़ी सी डिटेल आपने फिल करनी है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट होते ही आपको उधर ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस। जो बच्चे लेना चाहते हैं किससे, व्हाट्सएप से, तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल गया है। दूसरा जो मेथड आपका ऑनलाइन वाला है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है, और जिन बच्चों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है या लेटेस्ट वीडियो है वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। अगला प्रश्न है, क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं? परमाणु की क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? प्रत्येक का वर्णन कीजिए, अथवा क्वांटम संख्याएं क्या है समझाइए। तो आपको क्वांटम संख्या जो है बच्चों, हर साल अगर आप प्रीवियस पेपर देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको यहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में ये जो क्वेश्चन है काफी बार देखने को मिल जाएगा, यानी काफी बार क्या, हर बार यही क्वेश्चन है क्वांटम संख्या से पूछा जाता है। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, ऐसे है द्विअंशी क्वांटम संख्या। तीसरे पर चलेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या है। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पर देख लेना है नेक्स्ट जो है चक्रण क्वांटम संख्या। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, आपको लेकर के पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का उल्लेख लिखिए। हर साल ये क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। पाउली के अपवर्जन का जो नियम है, चाहे वो शॉर्ट में पूछे, वेरी शॉर्ट में पूछे या फिर लॉन्ग में आपका पूछे, तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको दे दिया गया है। शॉर्ट में पूछेगा तब भी आप यहाँ से इसका आंसर ले सकते हैं। अनुप्रयोग दिए हुए, अनुप्रयोग आप लोगों ने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। बाकी के जो क्वेश्चन है बाकी चैप्टर्स के, वो जो अच्छे पीडीएफ परचेस करेंगे उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। तो कुछ यहाँ पे हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं मिश्रण तथा विलयन में एक अंतर लिखना है। तो मिश्रण विषमांग होते हैं और जबकि विलयन समांग होते हैं। दूसरा है ताप का ऋणात्मक मान किस पैमाने पर संभव होता है तथा किस पर नहीं। तो 0 डिग्री से कम पर तो संभव है, पर उससे ज्यादा जैसे कि है, परंतु केल्विन पैमाने पर ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। अगला है, किसी गैसीय पदार्थ के 1 मोल का एनटीपी पर आयतन कितना होगा। तो आंसर है 22.4 लीटर। अगला है, कैंसर से ग्रस्त रोगियों के लिए कौन सी औषधियां प्रयोग की जाती हैं। तो आंसर है सी सबलेटिन तथा टैक्सोल। अगला है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो पारा इसका सही आंसर है। अगला है, पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला है, एक पर्यावरण प्रदूषक का नाम लिखिए। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। तो उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं या कहते हैं। अगला है, एक कागज की मोटाई आपको दे रखी 0.0017 सेमी में है, इसमें कितने सार्थक अंक है। तो आंसर हो जाएगा 2। अगला है, 28.24 में कितने, 25 में कितने सार्थक अंक है। 4 सार्थक अंक आपका बच्चों आता ही आता है। फिर है, समस्थानिक की खोज से क्या ज्ञात होता है। तो समस्थानिक की खोज से ज्ञात होता है कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु संभव है। अगला है,
कार्बन का कौन सा समस्थानिक तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर है C12 समस्थानिक। अगला है मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आ जाता है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक दे दिया है 24 और 29, तो इसको आपने निकाल लेना है। नेक्स्ट है Cl माइनस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, यह किसके विन्यास से समानता रखता है? तो आंसर आ जाएगा आपका ऑर्गन Ar से। फिर यहाँ पे आपको दे दिया है Z17 A35 Z92 A233। जेड जो है वो आपका परमाणु क्रमांक है, ए जो है उसका द्रव्यमान हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो एक हो जाएगा आपका क्लोरीन और एक आपका हो जाएगा यूरेनियम। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन है जो बच्चे इन पीडीएफ को परचेस करेंगे उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। पूरी प्रोसेस जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वीडियो में। तो कैसे आप इनको ले सकते हैं, एक तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जिन बच्चों ने नहीं देखा, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम 3 चीज़ें हमको प्रोवाइड करानी है। हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट विज आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।